माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनोद सिंसनी आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम व्यंजन संधि के 8 नियमों पर पिछली वीडियो में बात कर चुके थे। आज इससे आगे पढ़ेंगे हम और हेडिंग डालिए नियम नंबर 9। साथियों, नियम नंबर 9 क्या कहता है? नियम नंबर 9 कहता है कि यदि पहले पद के अंत में री, रा या सा मूर्धन्य सा आ जाए और दूसरे शब्द में ना हो, तो ना का क्या कर देते हैं? अणा। ना का क्या कर देते हैं? अणा। ना अणा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, एक बात और आपको ध्यान देनी है कि इनके मध्य से मेरा मतलब है यहाँ या यहाँ, इन दोनों के बीच में, इनके मध्य का वर्ग कोमा पावर्ग कोमा या रा ला वा का वर्ग पावर्ग कोमा पावर्ग का कोई वर्ण कोमा या रा ला वा, या रा ला वा, या कोई स्वर आ जाए, आ जाए तो भी ना का ण हो जाता है। देखिए ध्यान से, री, रा और षटकोण वाला सा, जैसे मूर्धन्य सा के बाद ना आ जाए तो ना को डा में परिवर्तित कर देते हैं। इनके मध्य इस जगह पे या इस जगह पर सा, इनके बाद या ना से पहले इनके मध्य का वर्ग का कोई वर्ण आ जाए या पा वर्ग का कोई वर्ण आ जाए या यारा लावा में से कोई वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए तो भी ना को डा में परिवर्तित कर देते हैं। ये कहता है नियम नंबर 9। जैसे देखिए शब्द है री, इधर ना, तो देखिए री है, पहले पद के अंत में री, दूसरे शब्द के शुरू में ना, तो ना का क्या हो जाएगा? डा। शब्द क्या बन जाएगा? ऋण। शब्द क्या बन गया? ऋण। और देखिए शब्द है परी प्लस नाम। अब देखिए पहले पद के अंत में क्या? रा, ई है, लेकिन ई से पहले क्या? रा। देखना, समझना इस नियम को। रा के बाद ई है और देखिए इनके मध्य, मैंने कहा रा के बाद, तो इस जगह पर इनके मध्य में का वर्ग पा वर्ग का कोई वर्ण या अलावा या कोई स्वर, तो रा के बाद क्या है? ई क्या है? स्वर आ जाए तो भी ना का क्या हो जाता है? अणा। देखो री के बाद ई है, ई एक स्वर है, तो भी ना का क्या हो जाएगा? अणा। शब्द क्या बन जाएगा? परिणाम। ठीक है दोस्तों। अब देखिए परी प्लस मान। अब देखिए ना कहाँ है? यहाँ, और ना से पहले पावर का अक्षर है, पापा पापा माँ, और पावर का अंतिम वर्ण है पंचम वर्ण, उसके बाद भी स्वर है। तो देखिए ना से पहले स्वर, फिर पावर का पंचम वर्ण, फिर स्वर ई और फिर रा है। भाई इनके मध्य में, ना के और रा के मध्य में कोई स्वर आ जाए, स्वर 2 हैं, कावर या पावर का कोई वर्ण आ जाए, यारा लाभ आ जाए, तो भी ना का क्या हो जाता है? ना। तो शब्द क्या बन जाएगा? परिमाण। और देखिए प्र प्लस मान, देखिए पहले मान लो इसको खोलकर लिखें तो प र और आ, ऐसे ही ना, और न आ, फिर न
ऐसे मान लो। तो देखो यहाँ रा है, रा और ना के बीच में ये जो 3 वर्ण हैं ये स्वर हैं और ये पावर का वर्ण है, तो भी ना का क्या हो जाएगा, अड़ा। तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रमाण। शब्द बन जाएगा प्रमाण। और देखिए प्र प्लस नाम, देखिए प्र ना को णा में बदल दो, प्रणाम। पुरा प्लस ना, पुराण, पुराण। ठीक है, ऐसे भर प्लस ना, भरण, ऐसे बन जाएंगे। और देखिए शब्द में देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप और देखना, फिर आगे और उदाहरण पढ़ते हैं इनके विषय में। हाँ भाई, देखिए शब्द है क्रश, ये आ गया मूर्धन्य सा, इधर ना लिख दें हम, तो देखिए सा के बाद ना, तो शब्द क्या बन जाएगा, कृष्ण। विश्व प्लस नु, तो क्या बन जाएगा, विष्णु। और देखिए कृष्ण विष्णु, त्रस प्लस ना, तृष्णा। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आगे अब 3 शब्द आपको ये देखने, 3-4 शब्द देखिए। शब्द है राम प्लस अयन, ध्यान से देखना। यह रा है, अब इनके मध्य में देखना, यहाँ बड़े आ की मात्रा, फिर पावर का अक्षर, फिर इसमें स्वर, फिर ये स्वर, फिर यार अलावा, फिर स्वर और फिर ना है। इनके मध्य में री, रा और सा के मध्य में यदि कोई का वर्ग का वर्ण या कोई पावर का वर्ण, तो पावर का एक, ये हो गया पावर का वर्ण। पावर का वर्ण यार अलावा यह, या कोई स्वर हो तो भी ना को किस में बदल देते हैं, अणा में। तो देखिए शब्द क्या बन जाएगा, आ प्लस आ से बड़ा बन जाएगा, शब्द बन जाएगा रामायण। ऐसे नारा प्लस अयन, तो आ प्लस आ से देखिए नारायण, ना कड़ा हो गया। उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण। एक शब्द है प्र प्लस अंगन, देखिए स्वर कावर का अक्षर, तो शब्द प्रांगण, प्रांगण। इन 4 शब्दों में रामायण, नारायण, उत्तरायण और प्रांगण, इन 4 शब्दों में 2 संधि हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि। दीर्घ क्यों है, क्योंकि आ प्लस आ मिलकर बड़े आ बन रहे हैं, तो दीर्घ संधि। व्यंजन क्यों है, क्योंकि ना का क्या बन रहा है, अड़ा, तो इसलिए व्यंजन संधि है। तो इसमें 2 संधि है, एक मुख्य संधि, एक गौण संधि। तो मुख्य संधि तो जो प्लस के पास होती है उसको कहते हैं, और प्लस से हटकर कहीं होती है उसे गौण संधि कहते हैं। तो इसमें प्रमुख संधि या मुख्य संधि तो हो गई दीर्घ, और गौण संधि हो गई व्यंजन। तो अब आप देखिए, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हों और आपसे पूछा जाए रामायण, नारायण, उत्तरायण या प्रांगण में कौन सी संधि है, और दोनों ऑप्शन में है, तो आपको करनी है दीर्घ, और दीर्घ ऑप्शन में नहीं है तो आपको करनी है व्यंजन। यदि प्रश्न आ जाए कि रामायण में कौन कौन सी संधि है, तो दीर्घ, व्यंजन, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा आपका दोनों। ठीक है, तो आप जैसा प्रश्न आपसे पूछा जाए उस प्रश्न को उसी ढंग से आपको सरल हल करना है। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 9। ये नियम नंबर 9 समाप्त।
अब बात करते हैं दोस्तों हम नियम नंबर 10 के, क्योंकि संधियों को काफ़ी दिन हो गए, इसलिए मैं चाहता हूं आज इस वीडियो में हमारी व्यंजन संधि बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए, जिससे आप अपनी पढ़ाई को थोड़ी जो गैप लगा है उस गैप की भरपाई आप कर लें और आपको ज़्यादा कंटेंट पढ़ने के लिए मिल जाए। इसलिए मैं आज इस वीडियो में इस व्यंजन संधि को बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समाप्त करूँगा। ठीक है, तो देखिए नियम नंबर 10। साथियों नियम नंबर 10 क्या कहता है? नियम नंबर 10 कहता है कि इधर छोटी ई या छोटा ओ हो और इधर ये सा आ जाए तो इस सा को मूर्धन्य सा में बदल देते हैं। जैसे देखिए अभी प्लस सेक ई है, पहले पद के अंत में ई है, या ऊ की मात्रा हो छोटी ई की या छोटे ऊ की, और दूसरे पद के शुरू में यह दंत सा होना चाहिए, तो इस दंत सा को मूर्धन्य सा में बदल देते हैं तो शब्द बन जाएगा अभिषेक, अभिषेक। और देखिए सु प्लस समा, शब्द बन जाएगा सुसमा, सु प्लस सुप्त सुषुप्त, सुसुप्त, ये बन गया। परि प्लस साध शद, तो देखिए परिषद। और देखिए शब्द बी प्लस से, शब्द बन गया विषय। वैसे मूर्धन्य सा में बदलना है आपको, दंत सा विषय, बी प्लस सम विषम, ये हो गया। और देखिए यदि साथियों ये सा आधा है और आधा मिल रहा है मान लो था में, ऐसे, तो संधि करने पर ये सा तो ऐसे सा में बदलता ही है, था बदल जाता है ठा में, ये दंत वर्ण मूर्धन्य वर्णों में बदल जाते हैं। ठीक है, और यदि ये ऐसे ना होकर ऐसे होता तो देखिए ये मूर्धन्य सा में और ये ना अड़ा में, मतलब दंत वर्ण मूर्धन्य वर्णों में बदल जाते हैं। जैसे देखिए अनु प्लस स्थान, शब्द क्या बन जाएगा? देखिए ये है ऐसे सा में और ये ठा में, शब्द बन जाएगा अनुष्ठान। प्रति प्लस स्थान, सभी महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने हैं, इनसे बाहर कभी कोई एग्जाम में शब्द नहीं जाता, शब्द बन जाएगा प्रतिष्ठान। नी प्लस स्था निष्ठा, ध्यान रखना निष्ठा में उपसर्ग कौन सा है? नी। प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा। और देखिए शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो आता है परीक्षाओं में, युधि प्लस स्थिर, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप भी पुराने पेपरों को देखते होंगे और साथियों पे जरूर देखा करो पुराने पेपरों को, और कि कौन सा प्रश्न किस तरह से पूछा गया या इस टॉपिक में से कौन कौन से प्रश्न किस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो हिंदी में कुछ भी करंट नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, वही सब पुराना है, बदलता कुछ नहीं है, वही है। तो वही चीज़ें बदल बदल कर एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। तो साथियों इनको देखा करो कि एग्जाम में कौन कौन से शब्द किस किस तरीके से पूछे गए हैं। आप पिछले सभी पेपरों को जो मतलब हैं अब आपके पास या एग्जाम रिव्यू ला करके उनको देखा करो कि कौन से
पेपर में कौन सा प्रश्न इसमें से पूछा गया है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी बन जाएगी। और मेरा उद्देश्य तो वही होता है कि जिस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्दों को तो मैं बोर्ड पर ही लिख देता हूँ, आपके भरोसे भी नहीं रहता, या मैं ये नहीं चाहता कि इसके अलावा आप कोई गाइड पढ़ें, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को आपके सामने लिख देता हूँ। और ये अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये शब्द परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। युधिष्ठिर, और देखिए शब्द है नि प्लस स्नात। देखिए नि इसमें बदल जाएगा निष्णात। निष्णात माने दोस्तों पारंगत। निष्णात माने क्या है? पारंगत। अब ध्यान रखना कुछ शब्द अपवाद हैं, 4 शब्द इस नियम के। अपवाद कौन कौन से? देखिए बी प्लस सर्ग, तो आप कहीं ये आ जाए कि बी प्लस सर्ग से शब्द बनाओ तो इस सा को बदलना नहीं है, ये 4 शब्द नहीं बदलते, शब्द बन जाएगा बी सर्ग, ऐसे ही लिखा जाता है। बी प्लस सर्जन, विसर्जन, विसर्जन ऐसे ही लिखा जाता है। बी प्लस एक है विसर्ग हो गया अनु प्लस सार, अनुसार एक शब्द है अनुसार, विसर्ग, विसर्जन और अनुसार। भी प्लस स्मरण, विस्मरण, ये शब्द ध्यान रखना। तो इन शब्दों में सा बदलता नहीं है। अगर संधि विच्छेद होकर ये शब्द आ जाएं और आपसे कहा जाए इनको मिलाकर बनाइए तो इन 4 शब्दों में सा परिवर्तित नहीं होता है, ये सीधा की सीधा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नियम नंबर 10। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो इस नियम में महत्वपूर्ण शब्द हैं, आने लायक शब्द हैं, मैंने सभी आपके सामने लिख दिए हैं। यही शब्द हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभिषेक में उपसर्ग पूछे तो अभी, मूल शब्द पूछे तो सेक। सुषमा में उपसर्ग सु समा, सु उपसर्ग सुप्त शब्द, परि उपसर्ग सद शब्द, बी उपसर्ग वी उपसर्ग, ऐसे ध्यान रखना। ये उपसर्गों में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नियम नंबर 11 के बारे। हाँ भाई, बहुत ही सरल है नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 यह कहता है कि यदि इधर षटकोण वाला सा है और इधर ता था ना आ जाए, मूर्धन्य सा है, दंत वर्ण आ जाए, तो इनको भी मूर्धन्य वर्णों में बदल देते हैं। ता ठा डाम इनमें बदल देते हैं। जैसे देखिए सरस प्लस टी, शब्द क्या बन जाएगा? सृष्टि। ता को टा में बदल दिया, मात्रा जो की त्यों रह जाएगी। ऐसे दृश्य प्लस टी, दृष्टि, ऐसे वृष्टि शब्द बन जाएगा। और देखिए सस प्लस था, ठा में बदलना है, षष्ठ। इस प्लस ता, इष्ट, इष्ट। ठीक है, यदि ताए तो टामे, ठाए तो ठामे, नाए तो डामे। जैसे देखिए कृष, इधर पहले पद के अंत में मूर्धन्य सा आ गया, इधर यदि ना आ जाए तो ना को किस में बदलना है? अणा में, शब्द बन जाएगा कृष्ण। उस नियम से कर लो, चाहे इस नियम से है, इसमें व्यंजन संधि
संधि विच्छेद भी वही है, विष प्लस नु, विष्णु, तृष प्लस न, तृष्णा, तृष्णा। तो साथियों ये हो गया हमारा नियम नंबर 11। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आपको मिल रही है और काफ़ी दिन आपने इस वीडियो का इंतज़ार किया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, मेरी वजह से आपको ये वीडियो नहीं मिल पाई। लेकिन साथियों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी और कुछ अपनी मजबूरियाँ भी थी, जिसके कारण आपसे इतने दिन बाद रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे से इतना लंबा जो टाइम लगा है वो नहीं लगेगा। आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलेंगी और भी विषयों की मिलेंगी और भी अच्छी अच्छी वीडियो और उन विषय विशेषज्ञ अध्यापकों से मिलेगी जिन्हें अनुभव है परीक्षा का, जिन्होंने रैंक बनाई है परीक्षा में। ऐसे अध्यापकों को इस चैनल से हमारा जोड़ने का प्लान है, तो आप निश्चिंत रहिए और जुड़े रहिए। हाँ, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे कंटेंट से बाहर कभी कोई एग्जाम में नहीं जाता है। आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें। यदि कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस समस्या पर अमल करेंगे और आपकी समस्या का निदान करेंगे। ठीक है साथियों, तो हम पढ़ेंगे नियम नंबर 12। आज मैं इस व्यंजन संधि को इस वीडियो में समाप्त करूंगा बहुत अच्छे ढंग से, इसलिए आप बस बने रहिए, देखते रहिए। थोड़ी वीडियो बड़ी जरूर हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं विद्यार्थियों, हमें तो पढ़ना है, बस पढ़ना है और लगना है। तो लगने के लिए मेहनत तो करनी होगी, तो मेहनत कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। हम दोनों जब मेहनत करेंगे तो क्यों हमें सफलता नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इसलिए चलिए नियम नंबर 12, जो मैं कह सकता हूँ व्यंजन संधि की रीढ़ है, व्यंजन संधि की रीढ़ नियम है, उस नियम को मैं आपके सामने कराने जा रहा हूँ। ये कह सकता हूँ कि यदि इसे नहीं कराएं तो व्यंजन संधि में कुछ भी नहीं कराया। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा भी है। नियम नंबर 12, साथियों नियम नंबर 12 क्या है देखिए, इसको मैं ता की संधि का नाम दे सकता हूं कि ता की संधि। यदि ता के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, ध्यान रखना 9। तो ता के बाद यदि चा छा आ जाए, जा झा आ जाए, टा ठा आ जाए, डा ढा आ जाए, ना ल में हा सो, याद कीजिए, चा छा जा झा टा ठा डा ढा, नल में हस, नल में हस। चा छा दो दो वर्ण है, चा वर्ग के टा वर्ग के, चा छा जा झा टा ठा डा ढा, याद हो जाएगा यही, चा छा जा झा टा ठा डा ढा, नल में हस। यदि ता के सामने ये वर्ड आ जाए तो ता किस में बदल जाएगा, ता की संधि में ता बदलता है, पहली बात। तो देखिए ता किस में बदल जाएगा, ता बदल जाता है, बदल जाता है। देखिए किस में बदलता है, ता के सामने यदि चा छा आ जाए तो ता चा में बदल जाता है, आधा है आधे में ही, ठीक है। जा झा आ जाए तो जा में बदल जाता है, टा ठा आ जाए तो टा में बदल जाता है, डा ढा आ जाए तो डा में बदल जाता है, ना आ जाए तो ना में बदल जाता है, ला आ जाए तो ला में बदल जाता है, माँ आ जाए तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, माँ आ जाए तो भी किस में बदलता है, ना में, ये आपको ध्यान रखना है।
ना आ जाए तो ना में, ला आ जाए तो ला में, मा आ जाए तो ना में, लो और हा आ जाए तो साथियों ता तो बदल जाता है दा में और हा बदल जाता है धा में। ऐसे ही यदि ता के सामने ये तालव्य सा आ जाए तो ता तो बदल जाता है तालव्य वर्णों में ही चा में और सा बदल जाता है छा में। ऐसे आप ये या कह सकते हो कि हा और सा आ जाए, हस आ जाए तो हंसना नहीं है, दोनों को बदल देना है, दोनों को बदल देना है। हंसना नहीं है, ता के आगे हासा आ जाए तो हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, दोनों को बदल देना है। ता दा में, हा धा में, ता चा में, सा छा में। यहाँ लिख सकते हैं दोनों बदल जाते हैं, दोनों बदल जाते हैं या दोनों बदलते हैं। कैसे, अब देखिए नियम पर बात करते हैं उदाहरणों से। नियम देख लो ध्यान से कि ता के सामने चा छा जाए तो ता किसमें बदल जाता है? चा में। जा झा जाए तो ता बदल जाता है जा में। ता ठा जाए तो टा में, डा ढा आ जाए तो डा में। प्रथम वर्ण में बदल रहा है। आपको ये नियम अभी जहन में भर लेना है, भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ना आ जाए तो ना में, ला आ जाए तो ला में और माँ आ जाए तो भी ना में बदल देना है साथियों। और हा और सा आ जाए तो हंसना नहीं है, दोनों को बदल देना है। ता के आगे हा आ जाए तो दा धा में, ता के आगे हा आ जाए तो दा धा में और ता के आगे सा आ जाए तो चा शा में। अब देखिए शब्द है जैसे उत प्लस चारण। देखिए ता है, यदि प्रथम शब्द के अंत में ता आ जाए तो साथियों सबसे पहले इस 12वें नियम से करना है, पहले नियम से नहीं करना है, दूसरे से नहीं करना है, सीधे की सीधे 12वें नियम पर आना है। 12वें नियम पर आना है। ता वाले सभी शब्द, ज्यादातर शब्द, सभी नहीं तो ज्यादातर शब्द इस नियम से होते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में ता है तो ता वाले नियम में आ जाओ, यदि ता वाले नियम से नहीं हो, जब किसी और नियम की तरफ आपको जाना है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए अब उत प्लस चारण। यदि ता के आगे चा जाए तो ता किस में बदल जाता है? आधे चा में। शब्द क्या बन जाएगा? उच्चारण, उच्चारण। और देखिए शरत प्लस चंद्र, शरत चंद्र, शरत चंद्र। और देखिए उत प्लस चैन होता तो उच्चैन, उत प्लस चारण उच्चारण। और देखिए शब्द है उत प्लस छिन्न, शब्द बन जाएगा चा जाए या छा जाए, चा में बदलना है उत्छिन्न। उत्छिन्न माने परेशान, व्याकुल, बेचैन, उत्छिन्न। अब देखिए जा का देखते हैं एक उदाहरण। सत प्लस जन, ता के आगे जा जा जाए तो ता किसमें? जा में। शब्द क्या बन जाएगा? सज्जन। उत प्लस ज्वल, महत्वपूर्ण शब्द, शब्द सिद्धियों में भी, उपसर्गों में भी, संधियों में भी ज्यादातर पूछा जाता है। शब्द बन जाएगा, देखिए ता जाए तो जा में बदल जाएगा, ये बदल गया, आधा है तो आधे में। शब्द उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं साथियों, सॉरी सॉरी सॉरी, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं। अशुद्ध में आपको इस तरह से आएगा, ये अशुद्ध है और ये है शुद्ध, दोनों जा आधे आते हैं, उज्ज्वल। ठीक है। और देखिए अब बृहत प्लस झंकार, जा जा जाए तो जा में बदलना है, बृहत झंकार, बृहत झंकार। देखिए ऊ के बाद कोई आधा अक्षर आ जाए तो उसे ता में बदल देते हैं। ठीक है। और देखिए शरत, सर के बाद कोई आधा अक्षर आ जाए तो उसे शरत में बदल दो। ऊ के बाद कोई आधा अक्षर उत में बदल दो। सा के बाद कोई आधा अक्षर उसे सत में बदल दो। ऊ के बाद कोई आधा अक्षर उत में बदल दो।
बृहज या बृहत, कुछ भी हो तो उसे बृहत कर दो, ठीक है। एक देखिए शब्द है विद्युत, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, विद्युत ऐसे नहीं लिखा जाता शुद्ध, यह है शुद्ध। विद्युत ज्योति, जा गया, जा में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा विद्युत ज्योति, ज्योति, ये बन जाएगा विद्युत ज्योति, ठीक है। अब देखिए शब्द यहां तक पहुंच गए, यहां देखिए तत्व प्लस टीका, शब्द बन जाएगा टा है तो टा में बदल जाएगा टट्टिका, टट्टिका माने टटिया जो आड़ के लिए लगाई जाती है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टट्टिका, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। और ध्यान रखना आधा अक्षर है तत्व प्लस टीका। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और उदाहरण लिखाऊंगा इनको मिटाकर, एक बार देख लो। उत प्लस चारण, चा छा जाए तो चा में बदल जाता है उच्चारण। उत प्लस चैन उच्चैन, शरद प्लस चन शरद चंद, उत प्लस छिन उच्छन, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस ज्वल जा जाए तो जा में बदल जाता है, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। ध्यान रखना मोस्ट शब्द है उज्ज्वल। बृहत प्लस जंकार बृहत जंकार, विद्युत प्लस ज्योति विद्युत ज्योति। एक शब्द है यावत प्लस जीवन, यावत, यावत प्लस जीवन तो यावत जीवन, डबल जा जाएंगे। तत् प्लस टीका तत्टीका, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो देखिए अब मैं इससे आगे और उदाहरण लिखता हूँ, महत्वपूर्ण उदाहरणों को आपके सामने लिख देता हूँ, जिससे आपको कोई और गाइडों में महत्वपूर्ण शब्दों के लिए भटकना ना पड़े। ज़्यादातर यही शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप आए हुए प्रश्नों को देखना, एग्जाम रिव्यू देखना, इन शब्दों से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है इस संधि में। देखिए अब यहाँ देखते हैं, अब भगवत प्लस डमरू या भगवत डमरू, कुछ भी कर लें तो भगवत डमरू ये हो गया। डा जाए तो डा में उत प्लस डयन, डा ढा जाए तो डा में और डयन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जगत प्लस नाथ, ता के आगे ना आ गया तो ता किस में बदल जाएगा, ना में। शब्द क्या बन जाएगा जगत नाथ। और देखिए शब्द है उत प्लस नति, उन्नति, उत प्लस नयन उन्नयन, उत प्लस नयन उन्नयन, उत प्लस नत उन्नत, उत प्लस नति उन्नति, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो ता के आगे ना आ जाए तो ता किस में बदल जाता है, ना में। अब देखिए ला वाले शब्द, उत प्लस लेख, शब्द क्या बन जाएगा उल्लेख, उत प्लस लाश, शब्द बन जाएगा उल्लास, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लंघन उल्लंघन। तो ता के आगे ला जाए तो ता किस में बदल जाएगा, ला में। बताओ कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखते हैं माँ वाले उदाहरण, हा वाले उदाहरण और सा वाले, इसलिए मैं इन्हें मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इनका ले सकते हैं साथी। हाँ भाई, बस कुछ समय के लिए और धैर्य बनाए रखें। थोड़ी वीडियो बड़ी जरूर हो रही है, लेकिन साथियों आज व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी, बहुत अच्छे ढंग से समाप्त हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का आपके पास खजाना हो जाएगा। बस देखिए पढ़ने में जोर तो पड़ता है, और देखो मोती वही प्राप्त करता है जो गहरे पानी में बैठने की हिम्मत रखता है। तो सफलता भी वही प्राप्त करते हैं जिनमें धैर्य होता है, पढ़ने में कष्ट उठाता है, उसे ही सफलता मिलती है। तो आपको जो थोड़ा सा कष्ट
एकाग्रता बनाने में हो रहा है वो आपका बेकार नहीं जाएगा। आपको एक संधि अच्छे से सीखने को मिल रही है, इसलिए धैर्य से पढ़ाई कीजिए। और जो धैर्य से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, सतत पढ़ते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, वही सफलता को प्राप्त करते हैं। मुझे ज़्यादा आपके लिए बताने की आवश्यकता यूँ नहीं है, क्योंकि आपने खरगोश की और कछुआ की कहानी सुन रखी है, बहुत अच्छे से सुन रखी है। जो तेज भागने वाले जो होते हैं वो ये है कि मैं तो बहुत भागता हूँ, आराम कर लूँ, तो वो हार जाते हैं। और जो निरंतर धीमी गति से बढ़ते रहते हैं अपने लक्ष्य की ओर, वो अंततः जीत जाते हैं। विद्यार्थियों, तो आपको निरंतर धीरे धीरे आराम से बिना अपने ऊपर टेंशन लिए प्रसन्न होकर प्रसन्न चित्त अपने सतत अध्ययन में लगे रहना है, जिससे आपको सफलता मिल सके। तो निश्चित सफलता दिलाने के लिए आपको हम निश्चित रूप से तैयार हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी जो संधि है उनको सीखिए और कुछ ज़्यादा 10-15 मिनट में आपके लिए ये संधि खत्म हो जाएगी। अब देखिए माँ वाले उदाहरण। शब्द है सत प्लस मार्ग। देखिए ताकि आगे माँ आ जाए तो ताकि इसमें बदल जाता है नाम है, ये ध्यान रखना है आपको। सन मार्ग, पहले नियम में भी दूसरे नियम में भी इन शब्दों को मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा जैसे ही पहले शब्द के अंत में ता दिखे तो इस नियम से करना, सभी शब्द इसमें आ जाएंगे, ज़्यादातर शब्द। सत प्लस मार्ग, ये शब्द शुद्धियों में आता है, ना तो सदमार्ग होता है ना सतमार्ग होता है, शब्द शुद्ध होता है सन मार्ग। तत् प्लस मैं, शब्द बन जाएगा तन्मय। चित्त, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कई बार आ चुका है, चिन्मय। चिन्मय, मैंने इतनी विस्तार से संधियों को पढ़ा दिया है कि आप शायद परेशान हो गए होंगे संधि पढ़ते पढ़ते, लेकिन साथियों मेरा मानना है कि एक बार पढ़ो एक टॉपिक को, पूरा पढ़ो, टाइम लगे चाहे पर पूरा पढ़ो। क्या पता एक प्रश्न आना है वो कहाँ से आ जाए, इसलिए एक एक शब्द को, एक एक नियम को पढ़ना है हमें, जिससे 1-2 प्रश्न जो आए वो हमसे हों, हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए। जहाँ हमें 4, 6, 8 दिन लग रहे हैं वहाँ 10 दिन लग जाओ, क्या दिक्कत है 1-2 दिन में, लेकिन वो प्रश्न होगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। इसलिए आप भी अगर तैयारी करें तो पूरी करो टॉपिक की, यदि नहीं करें तो बिल्कुल भी मत करो। अगर कर रहे हैं तैयारी तो पूरा टॉपिक पढ़ो, अन्यथा ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले, ऊपर ऊपर से खोदने वाले कभी पानी को प्राप्त नहीं करते। पानी वही प्राप्त करते हैं जो गहराई तक खोदने का जज्बा रखते हैं, उत्साह रखते हैं, धैर्य रखते हैं। खोदते जाओ, एक समय ऐसा लगेगा पानी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो ये सोचते हैं कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, पानी आए या नहीं आए, तो अंततः पानी आ जाता है। तो साथियों ऊपर ऊपर से मत खोदो, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो नियमों को, कभी नहीं पानी निकलेगा, कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि सफलता लेनी है, पानी प्राप्त करना, तो गहराई तक जाओ, गहराई तक पढ़ो। मैं आपको उसी गहराई तक ले जा रहा हूँ हर टॉपिक में। तो मेरा हर टॉपिक बड़ा जरूर होगा, लेकिन साथियों बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, आपको नौकरी दिला कर रहेगा। ठीक है साथियों, आज वैसे भी स्वतंत्रता दिवस है, तो आज के दिन तो आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आपने परतंत्रता नहीं देखी, भगवान करे कभी आप परतंत्रता देखें भी नहीं, आपका जीवन स्वतंत्र और स्वच्छंद हो, आप जीवन में उन्नति करो, खूब लगो। तो साथियों ध्यान करो, अगर वो पीछे हट जाते, बलिदान देने से, मेहनत करने से, जोखिम लेने से पीछे हट जाते, तो क्या आज हमें स्वतंत्रता मिलती? नहीं मिलती। ठीक है, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, जोखिम उठाया, तो आप भी थोड़ा सा परेशान कीजिए, परेशान और मेहनत कीजिए, तभी तो हमें स्वतंत्रता मिलेगी, मतलब इस बेरोजगारी से स्वतंत्रता मिलेगी। इसके लिए उन्होंने त्याग बलिदान किया, तो आपको भी त्याग करने की जरूरत है। मनोरंजन का त्याग करना है, सुख सुविधाओं का त्याग करना है, समय बर्बाद करने के लिए भी त्याग करना है। तो आपको कहने का आशय यह है कि लक्ष्य यदि प्राप्त करना है तो मेहनत से जुड़े होना। तत् सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग, तत् प्लस में तन्मय, चित्त प्लस में चिन्मय, ये शब्द। ठीक है, और भी बहुत से, उत प्लस माद, उन्माद, ठीक है, उत प्लस मूलन, उन्मूलन, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, वो इसमें आ जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं हम हा और सा की कि कैसे बदलते हैं। हा की बात करें तो देखिए उत प्लस हार, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, ताकि आगे हा आ जाए तो हंसना नहीं है, दोनों बदल देने हैं। ये धा में बदल दो, ये धा में बदल दो। उद्धार, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ हो, ऊ के बाद कोई आधा अक्षर हो से दा बनाओ, लेकिन फिर विद्यार्थी ध्यान रखना, नीचे जो दा में जो नीचे लगा होता है वो पूरा होता है,
और दा आधा होता है ऐसी कंडीशन में। तो अब जब हम इन शब्दों को पढ़ ही लेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो आप देखते ही जैसे मैं कहूँ बताओ उत प्लस आर से क्या बनेगा, उद्धार। उद्धार के शब्द से मिलकर बना उत प्लस आर से, तो अब तो याद हो जाएंगे। लेकिन जब दिक्कत आती है जब हम 2 उदाहरण पढ़ लेते हैं और उस नियम के 10 उदाहरण हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और दूसरे, तब हमारे लिए समस्या आती है। और लेकिन यदि हमने पढ़ा है वही शब्द आ जाए तो कोई 1% भी दिक्कत नहीं आती। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपके लिए लिखा रहा हूँ। उत प्लस आर उद्धार, धा में धा दिख जाए तो इसी नियम में आ जाना, ठीक है। और देखिए शब्द है उत प्लस हरण, हा धा में उद्धरण, ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धरण। उत प्लस हृत उद्धृत, ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धृत, लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पत प्लस हाथी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप अगर देखते हो प्रश्नों को तो काफ़ी बार मिल जाएगा। ये धा में बदल गया पद्धति, ऐसे भी लिख सकते हैं पद्धति। एक शब्द है, चलो पहले इन शब्दों को देख लो आप। उत प्लस आर उद्धार, उत प्लस हरण उद्धरण, उत प्लस रथ उद्धरत, पत प्लस अति पद्धति, तत् प्लस हित। एक शब्द देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तत् प्लस हित, ता ये धा में बदल गया, ये धा में, शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों तदित, ऐसे भी लिख सकते हैं तदित तदित। तो ये महत्वपूर्ण शब्द थे इस नियम के, तो आप इनको देख लेना। यदि ता के आगे हा आ जाए तो ता को दा में, हा को धा में बदल देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं ये, ले लो आप एक स्क्रीनशॉट, ठीक है साथियों। अब ये नियम नंबर 12 के हम कुछ उदाहरण सा की ओर पढ़ लेते हैं, उससे ये महत्वपूर्ण नियम हमारा समाप्त हो जाएगा। साथियों ऑफलाइन जैसा आनंद तो आपको नहीं आ रहा होगा। मैं भी नहीं चाहता था कि ऑनलाइन मैं आपके सामने आऊँ, मैं भी यही चाहता था कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता रहूं, लेकिन समय का कोई पता नहीं होता। समय ने हमारे सब सपने ख़त्म कर दिए, इसलिए हमें ना चाहते हुए आपकी चिंता थी, इसलिए ऑनलाइन आना पड़ा। ऑनलाइन में आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन जैसी मौज मस्ती से पढ़ाई करते थे, हंसी मजाक से पढ़ाई करते थे, वो इसमें अभी शामिल नहीं हो पाया है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे कि आपको ऑफलाइन जैसा ही आनंद आता रहे। कंटेंट तो मिलेगा, लेकिन जो हास्य था वो थोड़ा, कई कमेंट भी आए हास्य नहीं होता सर, हंसी नहीं कराते, वो कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं समाहित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ना कैसे आपको कंटेंट पहुँच जाए, इतना कंटेंट पहुँच जाए कि हाँ फिर मैं रिलैक्स महसूस करके आराम से पढ़ाऊँ, तो उनको भी मैं अपनी वीडियो में शामिल करूँगा निश्चिंत। तो अब हम नियम नंबर 12 के कुछ उदाहरण और पढ़ लेते हैं। सावाल देखिए, उत प्लस शिष्ट, देखिए ताकि आगे सा आ गया तो ये चा में, ये छा में, शब्द बन जाएगा उच्छिष्ट, ठीक है। आधा आ जाए उत में बदल दो, छाए तो सा में बदल दो। ये जो ये उद्धार, उद्धरण, उद्धृत, पद्धति और ये तदित शब्द हैं, यही है इस नियम में। और इस नियम में जो 4-5 शब्द हैं उनको लिख देता हूँ, जिससे और शब्दों के लिए तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए उत प्लस श्वास उच्छ्वास, शब्द शुद्धियों में ध्यान रखना है शब्द को, ये यूँ आता है, लेकिन यहाँ आधा तो ये भी आधा होगा और शब्द बन जाएगा उच्छ्वास। और देखिए मुझे पता है शब्द से आपकी समझ में आएगा, मत प्लस सर, देखिए ये चा में शब्द बन गया मच्छर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल, ध्यान देना ये जो श्र है ये सा प्लस रा प्लस आ के योग से बना है। अगर मैं इस आ को हटा दूं तो ये हो गया ऐसे, यदि मैं इसे हटा दूं तो ये हट गया। अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है,
मतलब अगर इस पर मात्रा लगी हुई है तो ये मानो ये इस पर लगी हुई है रहेगी, इस पर अनुस्वार है तो ये मानो इस पर है, सेम है। तो देखिए ये चा, ये छा में बदल गया, ये मात्रा, शब्द बन जाए उत्श्रंखल। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, जब कठिन पेपर बनता है तो ये शब्द आता है। इस शब्द को ध्यान से आप पढ़ लेना, ये शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र, ठीक है। सत शिव, सचिव, ये शब्द हैं। यही शब्द हैं जो परीक्षाओं में क्या पूरी गाइडों में दे रखे हैं। इनसे बाहर, इनसे कम ही मिलेंगे, इनसे बाहर कोई शब्द नहीं मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा नियम नंबर 12 जो सबसे बड़ा था वो खत्म। अब 13 और 14वां नियम है, 2-2 शब्दों के हैं, 2-2 4-4 शब्द हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए अब नियम नंबर 13, तो नियम नंबर 13 क्या कहता है? देखिए नियम नंबर 13 कहता है यदि पहले पद के अंत में दा हो, दूसरे शब्द के शुरू में का, खा, ता, था, पा, फा और ये सा हो, ये हो, तो ये जो दा है ये ता में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ता में। जैसे देखिए तत्, तद प्लस काल, शब्द क्या बन गया? तत्काल। ऐसे नहीं, तद प्लस पर, तत् पर। संधि विच्छेद करवाएं तो तद से करना, ठीक है। और उपसर्ग पूछे तो तत् करना है, ठीक है। अब देखिए तद प्लस सम, तत्सम। अगर ता के आगे ता आ जाए, केवल ता, और कोई आ जाए तो ता में बदलना है, लेकिन ता के आगे आधा ता आ जाए तो दा में बदल देना, संधि विच्छेद करते समय। तोड़ने के लिए बता रहा हूं, ता के आगे ता आ जाए आधा तो उसे दा में बदल देना। ऐसे ही अब देखिए उद प्लस कृष्ट, देखिए तो शब्द बन जाएगा उत्कृष्ट। उद प्लस कर्ष, उत्कर्ष। ऐसे उद प्लस कृष्ट, उत्कृष्ट। ओके, आगे ता आ जाए, केवल ता, तो उसे दा में बदल देना है, और कोई वर्ण आ जाए तो उसे ता में बदल देना, ठीक है। जैसे उच्चारण उत, उज्ज्वल उत, लेकिन ता आ जाए तो उद, ठीक है। अब आगे देखो उद प्लस खनन, उत्खनन, ठीक है। और देखिए उद प्लस थान, ये आ जाए स्थान, शब्द बनेगा उत्थान। दोनों दे रखे हैं, उद प्लस थान और उद प्लस स्थान, तो सही करना है स्थान, और स्थान नहीं दे रखा है तो सही करना उद प्लस थान, शब्द बनेगा उत्थान। और देखिए उद प्लस पल, शब्द बनेगा उत्पल। उत्पल मान होता है साथियों कमल, और एक होता है उपल, उपल मान होता है पत्थर। और देखिए कुछ शब्दों को यहां देख लेते हैं। उद प्लस फुल, शब्द बन जाएगा उत्फुल्ल, उत्फल। उद प्लस सम, सब, उत्सव।
उद प्लस तर उत्तर, उद प्लस तर उत्तर। और देखिए उद प्लस सब उत्सव, उद प्लस सहा उत्साह। ऐसे बहुत सारे शब्द, ध्यान रखना ऊ के आगे ता आ जाए तो संधि विच्छेद करते समय ता को दा बनाना है, ऊ के बाद और कोई आधा अक्षर आए तो संधि विच्छेद करते समय ता बनाना है, और ता आ जाए तो दा बनाना है, ता आ जाए तो दा, उद। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नियम नंबर 13 समाप्त। अब बात करते हैं नियम नंबर 14। हेलो स्क्रीनशॉट। ठीक है सर। नियम नंबर 14, इसको मैं नाम दे दूं अहन की संधि। अहन के आगे रा जाए तो अहन को अहो कर देते हैं, और यदि अहन के सामने अन्य वर्ण आ जाए, अन्य व्यंजन वर्ण आ जाए तो अहर कर देते हैं अहन का। यह है बस। जैसे देखिए अहन प्लस रूप, अहन के बाद रा आ गया तो सब बन जाएगा अहो रूप, और अहन प्लस पति, रा के अलावा अन्य वर्ण आ जाए तो अहर हो जाता है, अहर, रा इस पर चढ़ जाएगा, अहर पति। अहर पति माने सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है। अहो रूप मान दिन जैसा रूप, मतलब सुंदर रूप। और देखिए अहन, और यहां में अहन प्लस निशा, लेकिन संधि युक्त करते हैं तो अहर निश लिखते हैं, अहर निश। अहन प्लस रात्रि, संधि विच्छेद करते हैं तो रात्रि, संधि विच्छेद करते हैं तो निशा, संधि युक्त करते हैं तो निशा का निश, रात्रि का रात्र लिखते हैं, अहो रात्र। जैसे अहो और अहर दिख जाए तो संधि विच्छेद करते समय ऐसे शब्दों को अहन लगा करके तोड़ देते हैं। तो साथियों ये हमारा नियम नंबर 14 समाप्त। अब मात्र एक नियम बचा है और 1 मिनट का है, उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो व्यंजन संधि है वो पूर्णतः विस्तार से, बहुत गहराई से समाप्त हो जाएगी। आप चाहे जो भी तैयारी कर रहे हैं, एसटीसी, बीएड, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, या कोई और तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बाहर फिर कोई शब्द बाहर नहीं जाएगा। और ये नियम नंबर 15, लास्ट नियम। अब देखिए अब नियम नंबर 15 को, और उसके बाद ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं विद्यार्थियों, आगे इससे बड़ी कोई वीडियो नहीं होगी। बहुत 30 मिनट या 25-30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक की, बहुत शानदार तरीके से। ये तो काफ़ी दिन इस संधि को चलते चलते हो गई है। विद्यार्थियों कमेंट भी आ रहे थे, सर इस टॉपिक को जल्दी पूरा कराओ, चाहे वीडियो बड़ी बनाओ। तो मैं तो विद्यार्थियों के लिए समर्पित हूँ, इसलिए मैंने विद्यार्थियों की बात मान करके इस वीडियो को थोड़ा बड़ा कर दिया है, लेकिन आपको जो कंटेंट है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा पूरा। तो नियम नंबर 15 पर बात करते हैं। नियम नंबर 15 ये कहता है कि इधर री की मात्रा हो और री की मात्रा के तुरंत बाद दा आ जाए, दा, और दा के बाद माँ आ जाए, माँ, तो ये दा जो है वो अड़ा में बदल जाता है। किसमें? अड़ा में। जैसे मृद प्लस माया, देखिए मृण माया, री की मात्रा है, दा है, माँ है, तो ये दा माँ में बदले, मृणमय। और देखिए मृद प्लस मूर्ति, शब्द बन गया मृण मूर्ति। अगर पूछा जाए मृणमय और मृण मूर्ति का संधि विच्छेद क्या है, तो मृद, मृदमान मिट्टी, मृदमान मिट्टी,
मृद प्लस मैं, मृद प्लस मूर्ति, ये ही शब्द है इसमें। लेकिन यदि ये मृद ऑप्शन में नहीं है, मृत दे रखा है, तो आपको मृत भी सही कर देना है। मृत प्लस मैं या मृत प्लस मूर्ति, तो भी आप सही कर देना है, लेकिन पहला ऑप्शन ये रखना है। ठीक है साथियों, इसी के साथ व्यंजन संधि आज हमारी समाप्त होती है। साथियों, जो आज की वीडियो बड़ी हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने ये जो वीडियो बड़ी बनाई है ये आप विद्यार्थियों के कहने से ही बनाई है। उनका कहना था कि जल्दी जल्दी हमारे कोर्स को पूरा कराओ, बड़ी से बड़ी वीडियो बनाओ। सर, जिसे लगना है वो पूरी वीडियो देखेगा, और जिसको नहीं लगना है वह पूरी वीडियो क्या, थोड़ी सी भी वीडियो किसी की भी नहीं देखता है। इसलिए लगने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और निश्चित रूप से आप लगेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।